इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे लम्हे आते हैं जो अंजाम नहीं होते, बल्कि रूह के लिए सुकून, नूर और एक नई रूहानी मंजिल की शुरुआत बन जाते हैं। जब रूह अपने खालिक की तरफ लौटती है तो मंजर खौफ का नहीं रहता, बल्कि रहमत की हल्की सी हवा पूरा माहौल अपनी आगोश में ले लेती है। कब्र मिट्टी का गड्ढा नहीं रहती, बल्कि नूर और अमन की बाहों में बदल जाती है। ऐसे वक्त में मौत भी अल्लाह की रहमत का एक खास पैगाम बन जाती है। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं वो है जुम्मा के दिन मौत। एक ऐसा मामला जो हर मोमिन के दिल में नई उम्मीद जगा देता है। जुम्मा अल्लाह के नजदीक वो अजीम दिन है जिसे नबी करीम ने तमाम दिनों का सरदार करार दिया। ये दिन सिर्फ इबादत के लिए मखसूस नहीं, बल्कि एक रूहानी तोहफा है जिसमें बरकतों के दरवाजे खुल जाते हैं, दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं और अल्लाह की रहमत ईमान वालों को खास अंदाज में घेर लेती है। इसीलिए कहा जाता है कि जुम्मे के दिन वफात पाना एक आम मौत नहीं, बल्कि आलम ए आखिरत में कामयाबी की एक रोशन निशानी है। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुम्मा के दिन या जुम्मा की रात दुनिया से रुखसत हो जाए, अल्लाह उसे कब्र के अजाब से महफूज रखता है। जुम्मा का दिन वो रब्बानी तोहफा है जिसका जिक्र कुरान ए करीम में खास तौर पर किया गया है। अल्लाह ताला ईमान वालों को यूं मुखातिब फरमाता है कि जब जुम्मा की अजान दी जाए तो दुनिया की मसरूफियात छोड़कर फौरन अल्लाह के जिक्र की तरफ लपक पड़ो, क्योंकि यही तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। यह दिन इस बात की याद दहानी है कि इंसान कुछ देर के लिए दुनिया के शोर से निकलकर अपने रब के हुजूर झुके। रसूल करीम ने बताया कि जुम्मा के दिन फज्र से लेकर मगरिब तक एक ऐसा मुबारक लम्हा आता है जिसमें कि जाने वाली दुआ रद्द नहीं होती। यह घड़ी इतनी कीमती है कि इसमें आसमान और जमीन के बीच दुआ का रास्ता खोल दिया जाता है। उसी दिन फज्र से पहले फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं और मस्जिद के दरवाजों पर खड़े होकर आने वालों के नाम तरतीब से लिखते हैं। जो सबसे पहले आता है वो अल्लाह के नजदीक सबसे मुकद्दम हो जाता है। हजरत सलमान फारसी रदिल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी ने फरमाया, जो शख्स जुम्मा के दिन खूब तैयारी करे, गौस्ल करे, खुशबू लगाए, वकार के साथ मस्जिद में आए, खुतबा तवज्जो से सुने और नमाज खुशू से अदा करे, तो एक जुम्मा से दूसरे जुम्मा तक के तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। ये सब महज इत्तिफाका नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से अपने बंदों के लिए रहमतों का खास नुज़ुल है। ये वो लम्हात हैं जब अल्लाह अपने बंदों को पुकार कर कहता है, कौन है जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे दे दूं? कौन है जो बख्शिश चाहे ताकि मैं उसे माफ कर दूं? अगर जुमा का दिन जिंदा इंसानों के लिए इतनी बरकतों और रहमतों से भरा हुआ है, तो सोचिए वो शख्स कितना मुबारक होगा जिसकी रूह इसी मुकद्दस दिन अपने रब के हुजूर पहुंचती है। नबी करीम का फरमान है, जो बंदा जुमा के दिन या जुमा की रात दुनिया से रुखसत हो, अल्लाह उसे कब्र के अजाब से महफूज रखता है। कब्र के अजाब से अमन मिलने का क्या मफहूम है? उल्मा बयान करते हैं कि ऐसे खुश नसीब के लिए कब्र का पहला मरहला, जो आम लोगों के लिए सख्त और खौफनाक होता है, सुकून और राहत में बदल जाता है। उस पर तंगी नहीं आती, अंधेरा उसे परेशान नहीं करता, बल्कि कब्र उसके लिए राहत और सलामती का मुकाम बन जाती है। ये कोई इत्तेफाकी बात नहीं होती, बल्कि इस बात का इशारा होती है कि रब ने अपने बंदे पर खास नजर ए करम फरमाई है। वो उसे उसी दिन अपने पास बुलाता है जिस दिन जमीन पर दरूद व सलाम की लहरें बुलंद होती हैं। ऐसी मौत नुकसान नहीं, बल्कि कामयाबी और खुश नसीबी की पहली सीढ़ी होती है। अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि क्या जुमा के दिन वफात पाने वाला सीधा जन्नत में दाखिल होता है? मुहद्दिसीन और उल्मा की वजाहत ये है कि सीधा जन्नत से मुराद ये नहीं कि उसके लिए हिसाब किताब या मीज़ान के मराहिल खत्म हो जाते हैं, बल्कि इसके मायने ये हैं, कब्र में आसानी मिलती है। कब्र का इब्तिदाई और सबसे मुश्किल मरहला उसके लिए रहमत में तब्दील हो जाता है। कब्र उसके लिए जन्नत के बागों जैसा महसूस होती है। रहमत के लम्हे में मुलाकात। जुमा के दिन दोजख के दरवाजे बंद और रहमत के दरवाजे खुले होते हैं। अगर बंदा इसी दिन अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाए
तो ये उसकी शान ए सादत होती है, हुस्न ए खातिमा की निशानी। जुमा के दिन मौत इस बात का इशारा है कि अल्लाह ने उस बंदे की रुखसती को कबूलियत और आसानी के साथ लिख दिया है। ऐसे मोमिन की रूह जब परवाज करती है तो फरिश्ते नूर, खुशबू और जन्नत के तोहफों के साथ उसका इस्तकबाल करते हैं। नरमी से कहते हैं, ए पाकीज़ा रूह, निकला, तेरा रब तुझसे राजी है और तू अपने रब से राजी है। अगर जुमा का दिन जिंदा इंसानों के लिए इतनी बरकतों और रहमतों से भरा हुआ है, तो सोचिए वो शख्स कितना खुश नसीब होगा जिसकी रूह इसी मुकद्दस दिन अपने रब के हुजूर पहुंचती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो बंदा जुमा के दिन या जुमा की रात दुनिया से रुखसत हो, अल्लाह उसे कब्र के अजाब से महफूज रखता है। कब्र के अजाब से अमन का क्या मतलब है? उल्मा फरमाते हैं कि ऐसे खुश नसीब के लिए कब्र का पहला मरहला, जो आम लोगों के लिए सख्त और खौफनाक होता है, सुकून और राहत में बदल जाता है। उस पर तंगी नहीं आती, अंधेरा उसे परेशान नहीं करता, बल्कि कब्र उसके लिए राहत और सलामती का मुकाम बन जाती है। ये कोई इत्तेफाकी बात नहीं है, बल्कि यह इस बात का इशारा है कि रब ने अपने बंदे पर खास नजर ए करम फरमाई है। वो उसे उसी दिन अपने पास बुलाता है जिस दिन जमीन पर दरूद व सलाम की लहरें बुलंद होती हैं। ऐसी मौत नुकसान नहीं, बल्कि कामयाबी और खुश नसीबी की पहली सीढ़ी है। सीधा जन्नत का मफहूम, अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल उठता है, क्या जुमा के दिन वफात पाने वाला सीधा जन्नत में दाखिल होता है? मुहद्दिसीन और उल्मा की वजाहत यह है कि सीधा जन्नत से मुराद यह नहीं कि उसके लिए हिसाब या मीज़ान के मरहले खत्म हो जाते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि कब्र में आसानी, कब्र का शुरुआती और सबसे मुश्किल मरहला उसके लिए रहमत में बदल जाता है। कब्र उसके लिए जन्नत के बाग जैसी महसूस होती है। रहमत के लम्हे में मुलाकात, जुमा के दिन दोजख के दरवाजे बंद और रहमत के दरवाजे खुले होते हैं। अगर बंदा इसी दिन अल्लाह की बारगाह में पेश हो तो यह उसकी खुश नसीबी की इंतहा होती है, हुस्न ए खातिमा की निशानी। जुमा की मौत इस बात का इशारा है कि रब ने अपने बंदे की रुखसती को कबूलियत और आसानी के साथ लिख दिया है। ऐसे मोमिन की रूह जब परवाज करती है तो फरिश्ते नूर, खुशबू और जन्नत के तोहफों के साथ उसका स्वागत करते हैं। नरमी से कहते हैं, ए पाकीज़ा रूह, निकला, तेरा रब तुझसे राजी है और तू अपने रब से राजी है। जुमा की तैयारी और आमाल जुमा दरअसल तैयारी का दिन है। यह दिन सिर्फ उन्हीं के लिए बरकत लाता है जो इसे इबादत, दुआ और जिक्र से रोशन करते हैं। गुसल, नहाना, हर जुमा शरीर की सफाई और रूहानी ताजगी के लिए गुसल करे। खुशबू लगाना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू बहुत पसंद थी। यह सन्नत है और रूह की सफाई का भी कारण बनती है। मस्जिद जल्दी जाना, फरिश्ते दरवाजों पर खड़े होकर आने वालों के नाम 2023 लिखते हैं। सबसे पहले आने वाले का नाम अल्लाह के नजदीक ऊंचा हो जाता है। सूरह किहफ की तिलावत आने वाले फितने, मुश्किलें और अंधेरे से हिफाजत देती है। दुआ की कबूलियत का लम्हा तलाश करना, जुमा में एक खास घड़ी है जिसमें दुआ कभी भी रद्द नहीं होती। यह लम्हा कभी नमाज, कभी सजदा या अजान के बाद भी हो सकता है। दरूद की कसरत, जुमा को दरूद और सलाम की आवाजें आसमान तक पहुंचती हैं। जो इस दिन कसरत से दरूद पढ़ता है उसके नाम का जिक्र फरिश्ते ऊंचा करते हैं। एक अहम दुआ उल्मा और सल्लाहा की यह दुआ इंसान के लिए मिसाल है। ए अल्लाह, हमारे अमल का अंजाम बेहतरीन बना। जिस दिन हम तुझसे मिलें वह दिन हमारे लिए सबसे अच्छा हो और इसे जुमा का दिन बना दे। यह दुआ मौत की इच्छा नहीं, बल्कि रहमत के लम्हे में रुखसती की तमन्ना है। यह दुआ इंसान के दिल में सुकून, यकीन और खुश नसीबी की रोशनी जगाती है। वीडियो का निष्कर्ष और संदेश नजरिन, जुमा की मौत केवल एक दिन की सआदत नहीं, बल्कि ईमान, रब के करीब होना और खुश नसीबी की निशानी है। अपनी जिंदगी में जुमा के दिन इबादत, दुआ, तिलावत और जिक्र को शामिल करें ताकि आप भी अल्लाह की बरकतों से महफूज रहें। याद रखिए, हुस्न ए खातिमा और जन्नत की खुशबू केवल उन्हीं के लिए है जो इस दिन की तैयारी और कामों को गंभीरता से अपनाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें
ताकि और लोग भी जुमा की फजीलत और हुस्न खातिमा के बारे में जान